मित्रों नमस्कार। हम जिस जनेऊ को धारण करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। हमारे शास्त्रीय नियमों के हिसाब से यज्ञोपवीत बनाने के लिए सर्वप्रथम तो ये कच्चा धागा होना चाहिए। ये कच्चा धागा, इसमें बिल्कुल बल नहीं होता है, ये थोड़ा सा भी बल लगने में टूट जाता है। यह प्रथम शर्त है, यह शुद्ध और कच्चा धागा होना चाहिए। उसके बाद इसको 3 गुणा होने तक अखंडित रहना चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो वो जनेऊ बनाने लायक नहीं होगा। दूसरा, जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो सवेरे स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद निराहार शुरुआत करते हैं। और यह जब जिसके लिए यह जनेऊ बनानी है उसके 4 अंगुलियों की जड़ की नाप ली जाती है और इस धागे को ऐसे 96 दफे उस अंगुलियों की जड़ में लपेटा जाता है। उस 96 फंदों की जितनी लंबाई होती है उसको 3 गुणा किया जाता है। उस 3 गुणा करने तक उस धागे को टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट गया तो वो जनेऊ बनाने लायक नहीं होगा। उस 3 गुणा गुणित धागे को फिर हम इस प्रकार लच्छी में बांध देते हैं। फिर इसको कथुआ से या बल दिया जाता है काट के। फिर उस काते हुए धागे को, बल दिए हुए धागे को त्रिगुणित किया जाता है। फिर उसको त्रिगुणित जब हम करते हैं तो उसमें फिर 9 तार हो जाते हैं। ये इस प्रकार के 9 धागे हो जाते हैं। फिर वह जनेऊ में ग्रंथित करने लायक हो जाता है। जनेऊ में गांठ नहीं होती है, यह ध्यान रखना चाहिए। जनेऊ ग्रंथित की हुई होती है। हम आजकल तमाम प्रकार की जनेऊ खाली कंधे में डाल ले रहे हैं, जबकि यह शास्त्रीय नियम है कि जनेऊ कच्चे धागे की होनी चाहिए, त्रिगुणित होने तक अखंडित होनी चाहिए और उसमें गांठ नहीं होनी चाहिए, वह ग्रंथित होनी चाहिए। तो यह जानकारी आपको कैसे लगी? धन्यवाद।